तुम्हारी कृपा से इस धरा पर कोई न हो एक पल दुखी। आए जो विपदा सुहाग पर अगले ही पल हो जाए सुखी। हरितालिका तीज व्रत की लख लख बधाइयाँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में मनाई जाने वाली हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। किस तरीके से आप बहुत ही संक्षिप्त रूप से बिना उलझनों के पूजा को संपन्न कर सकते हैं, और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की उलझन हो तो वो भी आज के इस वीडियो में आपको दूर हो जाने वाली है। पूजा को बहुत ही सरल और आसान विधियों द्वारा आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें शेयर की गई हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हरितालिका तीज व्रत के लिए हम जो सबसे पहले पूजा की चौकी लगाते हैं, उसके लिए आप कोई भी लकड़ी का पाटा ले लें, या फिर यदि आपके पास लकड़ी की चौकी है तो उसे ले लें। धो पोंछ कर अच्छी तरह आपको साफ कर लेना है, गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण कर लें। और उसके बाद सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक का निर्माण आपको पूर्ण तरीके से करना है। बहुत लोग सिर्फ इस तरह से बना के छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें पूर्ण रूप से स्वास्तिक का निर्माण करना है और उसके बाद हमें थोड़ा सा इसके ऊपर अक्षत छिड़क देना है। अब इसके ऊपर हम लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएंगे। अच्छा, स्वास्तिक का निर्माण आप हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध या पीले चंदन किसी भी चीज से कर सकते हैं। ये देखिए, लाल रंग का मैंने वस्त्र बिछाया, आसन बिछाया और सबसे पहले हम गणेश महाराज को विराजमान करेंगे और उसके बाद माँ पार्वती, भगवान शिव को विराजमान करेंगे। यदि आपके इधर बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह की मूर्तियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि बार बार ये पूछे जाते हैं, तो अगर आपके क्षेत्रों में ये मूर्तियां नहीं मिलती हैं तो आप अस्थायी तौर पे जो फोटो, जो फ्रेम उठे हुए आते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पार्थिव तौर पे भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और शिव जी का प्रतिमा बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ अस्थायी तौर पे भगवान श्री गणेश या फिर शिव परिवार के संपूर्ण परिवार की मतलब प्रतिमा होती है, तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्नान करा दिया है भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव को। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को समर्पित करेंगे और उसके बाद भगवान शिव को और माँ पार्वती को। उसके बाद हम चुनरी ओढ़ाएंगे। देखिए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, सौभाग्य की वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस दिन माँ पार्वती को चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। चुनरी ओढ़ाना जो है ना, बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। अब इसके बाद सबसे पहले हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो हम भगवान शिव को और भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे। तो भगवान शिव को मैंने जनेऊ डाला, और यदि जनेऊ ना हो तो इस प्रकार से मौली के धागे को और जनेऊ का मान दे करके जो है ये भी समर्पित कर सकते हैं। फाइनली भगवान जो है ना आपके भाव को देखते हैं। मैं दोनों ही प्रकार की चीजों को दिखा रही हूँ। यदि किसी भी चीज का आपके पास उपलब्धि ना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब भगवान श्री गणेश को सबसे पहले सिंदूर, हल्दी, अष्टगंध वगैरह का तिलक करेंगे। उसके बाद भगवान शिव की चंदन से पूजा अर्चना कर लेंगे, तिलक करेंगे और माँ पार्वती को सिंदूर अर्पण करेंगे। उनके माथे पर, उनके पैरों पे भी सिंदूर अर्पण करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना कोड़ी नहीं की जाती है, इस बात का आप याद रखेंगे। मैंने मिट्टी की कलश ली है, या यदि आपके पास अस्थायी रूप से कलश हो, जैसे धातु की, पीतल की, तांबे की, तो आप उसको भी स्थापित कर सकती हैं। कलश के कंठ पर 3 बार, 5 बार, 7 बार इस प्रकार से मौली के धागे को हम लपेटेंगे और गांठ लगा देंगे। इसके बाद हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। याद रखें, जल पहले नहीं डालना, पहले गंगा जल डालेंगे। उसके बाद जल से कलश को पूरी तरह से हम पूर्ण कर देंगे। अब कलश में कुछ वस्तुएं डालना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमने अक्षत, जो कि रंगे हुए थे, उसे डाला है। उसके बाद कलश में हल्दी, फूल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, इन सभी को डालना है। और सबसे बाद में हम डालेंगे इसमें आम के पल्लव। आम के पल्लव के बजाय आप चाहें तो अशोक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पान के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पल्लव हम इस्तेमाल करते हैं ये 5, 7 या फिर 11 की संख्या में होते हैं। कलश के नीचे चावल डालेंगे और कलश को स्थापित करेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश को पुष्प, बेलपत्र और भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प वगैरह जो भी आपके पास हो, उस समय जो भी आपके पास पुष्प वगैरह हो सभी चीज अर्पण करें। माँ पार्वती को भी
बेलपत्र और पुष्प अर्पण करना है। कलश की स्थापना अब हमने कर ली है और भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती की संक्षिप्त रूप से एक पूजा हमने संपन्न कर ली है। कलश के ऊपर हम अब सबसे पहले दीपक जलाएंगे, तो उसके ऊपर हमने एक पात्र रखा है, उसमें चावल, और अब उसके ऊपर हम स्थापित करेंगे दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। कहा जाता है इस तरह से जो कलश स्थापित करके पूजा की जाती है, उसके ऊपर जो दीपक जलाया जाता है, ये हरितालिका तीज व्रत में विशेष कर किया जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि कई क्षेत्रों में जो है ना कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में जो है ना हरितालिका तीज के व्रत की जो पूजा होती है उसके ऊपर जो है दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद धूप को प्रज्वलित कर ले, तो मैंने जो है ना हवन वाली एक आती है, ये साइकिल ब्रांड की आती है, तो मैं किसी भी तरह का वैसे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है, इसे आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करें। यज्ञ में जो सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल उस तरह का ही ये बना हुआ होता है, तो आपको अलग से किसी भी प्रकार की झंझट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे भी हम जला लेते हैं। इसके बाद कलश की संक्षिप्त रूप से हमें पूजा करनी होती है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मिस कर गया था, तो इसलिए आप संक्षिप्त रूप से कलश की पूजा करने के लिए हाथ में पुष्प लें और उसके बाद कलश में सभी देवी देवताओं का आपका ध्यान करते हुए आवाहन करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझसे यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसे क्षमा कर दें। कृपया कर आप सभी इस कलश में आकर मेरी पूजा को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। इस प्रकार से आपको बोलना है और जो पुष्प आपने लिया है उसे कलश के पास छोड़ देना है। कलश को भी आपको धूप और दीप अब दिखा देना है। इस प्रकार से आपके कलश की संक्षिप्त रूप से पूजा अर्चना हो जाती है। माँ पार्वती को श्रृंगार से जुड़ी हुई सामग्री अर्पण करनी है 16 की संख्या में, क्योंकि 16 श्रृंगार का इस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब इसके बाद जितने भी नैवेद्य आप अर्पण कर सकते हैं, ऋतु फल होते हैं, उन्हें अर्पण करें और इस दिन विशेषकर खीर जरूर अर्पण करनी चाहिए। खीर का भोग इस दिन बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही खास होता है, इसलिए खीर का भोग लगाएं। और ये खीर जो है ना आपको व्रत वाले दिन, यानी कि व्रत के दूसरे दिन, पारण वाले दिन आपको जो है पति पत्नी एक साथ मिलकर खाएं। इससे प्यार बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है। अब इसके बाद हम हरितालिका तीज व्रत की जो पुस्तक आती है उसका पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से हम पहले तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पण करेंगे और थोड़े से अक्षत हम अर्पण करेंगे। देखिए पूजा पाठ जो हम सभी करते हैं ना, हम सभी की जो वाणी होती है, सभी में सरस्वती का वास होता है। बिना सरस्वती की कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो इस तरह से माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे और अंत में जो है ना पूजा को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा अर्पण करें। हमारे क्षेत्रों में इस प्रकार से जो है ना डाला भरा जाता है, बांस का डाला भरा जाता है। इसमें 16 श्रृंगार की सामग्री होती है और जो भी आपने नैवेद्य बनाया होता है, तो हमारे यहाँ ठेकुआ और गुजिया की परंपरा है और इसके साथ आईना, कंघी, जो भी चीजें 16 श्रृंगार की होती है उन सभी से जो है ना इस तरह के डाला भरे जाते हैं। डाला आपको भी भरना चाहिए। डाला भरने का मतलब होता है कि आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये डाला जो होते हैं ना, ये बांस के डाला होते हैं और बांस को वैसे भी वंश वृद्धि का कारक माना जाता है, सौभाग्य वृद्धि का कारक माना जाता है। बांस की वृद्धि बहुत ही तेज होती है और इसकी आयु भी बहुत ज्यादा होती है। इस दिन जो पूजा की जाती है उसमें शादी का जो सिंदूरा होता है उसे भी वहाँ पे रखा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारी महिलाओं को ये भी प्रश्न होता है कि हमारे पास जो है फिलहाल शादी का सिंदूरा नहीं है, वो गांव में है, घर पर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो नए सिंदूर की डिब्बी ले लें और उससे अपने पति से ही बोलकर मांग भरवाएं और इसे आप पूजा पाठ में इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना। तो इस प्रकार से पूजा आपको पूर्ण करनी होती है। पूजा सभी प्रकार से जब हो जाए तो हाथ में पुष्प लें, थोड़ी सी अक्षत लें और व्रत की कथा का सुनें। व्रत की कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी भी प्रकार से पूजा में गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो वो सभी चीजें माफ हो जाती हैं। इस प्रकार से आपको पूजा को संपूर्ण करना है। बाद में आपको जल से निवारना है, तो 3 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 11 बार इस प्रकार से आपको जल से निवारण करना है, जल से निवारना है। और निवारण करने के बाद आप भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद यदि आपसे किसी भी प्रकार की गलती, भूल चूक, त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें। देखिए पूजा के अंत में वैसे भी क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी मानव हैं और पूजा में किसी न किसी प्रकार की या फिर रोजमर्रा के जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि रह ही जाती है, तो उन सभी की भरपाई हो जाती है। तो मैं संस्कृत में बता रही हूँ पहले और फिर इसका मतलब बताऊंगी। यदि आप संस्कृत में बोल सकते हो तो बहुत अच्छा, और यदि संस्कृत में नहीं बोल सकते हो तो साधारण तौर पे जिस प्रकार से हम बात करते हैं सामान्य बोलचाल में, वैसे भी आप क्षमा याचना कर सकती हैं। आइए मंत्र को हम सुनते हैं। आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजा चैव न जनामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर।
यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मेव। इसका भावार्थ होता है, हे भगवान, हे प्रभु जी, मैं आपको बुलाने की क्रिया नहीं जानता हूँ, ना ही मैं आपके विसर्जन की क्रिया को जानती हूँ। ना मुझे पूजा करने के तरीके को आता है, ना मुझे क्षमा याचना करने आती है, ना मुझे किसी भी प्रकार का मंत्र आता है, ना पूजा करने के तौर तरीके आते हैं। हे प्रभु, मुझसे जिस भी प्रकार की गलती हो गई हो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। यथासंभव मैं अपनी भक्ति भाव के साथ आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ, आपको बुला रही हूँ। कृपया कर मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करें, मेरी पूजा को आप पूर्ण फल प्रदान करने की चेष्टा करें। जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। मेरे अंदर यदि किसी भी प्रकार का कोई अहंकार है, कोई दोष है, तो कृपया कर उसे दूर करने की कोशिश करें। हे भगवान, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार से आपको क्षमा ये भाव का जो है क्षमा याचना करनी चाहिए, क्षमा भाव के साथ, है ना। रात्रि में आपको भगवान का नाम करते हुए, ध्यान करते हुए, मंत्रों का ध्यान करते हुए जाप करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। और जमीन पर यानी कि जो भूमि होता है वहाँ पे आप बिछाएं, कोई भी चीज़ बिछा लें, बेडशीट बिछा लें या फिर कोई आसन बिछा लें और वहीं पर बैठ के, लेट के, सो के, जैसे भी आपको होता है रात्रि जागरण करें प्रभु का ध्यान करते हुए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी सुबह की पूजा कितने बजे की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, इसके साथ ही सुहाग लेने की विधि क्या है, किस प्रकार से हमें सुहाग लेना है और कौन सी गलती हमें उस दिन नहीं करनी है, विसर्जन की प्रक्रिया क्या होगी, तमाम तरह की जानकारी अगले वीडियो में आपको देने वाले हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की जो प्रक्रिया मैंने पूजा की रखी है हरितालिका तीज व्रत की, ये आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी की बहुत ही मदद आने वाली है, बहुत ही काम आने वाली है। यदि आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।